रणबीर कपूर की एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर, ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होंगी। तो कैसी चल रही है इन दोनों की एडवांस बुकिंग? क्या एनिमल ने मात दे दी है सैम बहादुर को, या सैम बहादुर इस समय एनिमल से आगे चल रहा है? ये दोनों बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है, उसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार क्या हाल होने वाला है। आप जानते ही हैं कि 1 दिसंबर का दिन बहुत बड़ा दिन होगा बॉलीवुड के लिए। एक तो इस साल का जाता हुआ महीना, उसकी पहली तारीख एनिमल रिलीज़ होगी रणबीर कपूर की और विकी कौशल की सैम बहादुर भी। और कहा यह जा रहा है कि एक तरफ विकी कौशल होंगे जो अपने देश के लिए लड़ते दिखेंगे, और दूसरी तरफ रणबीर होंगे जो अपने पिता के लिए पूरी दुनिया से लड़ते दिखेंगे। तो किस तरह की फिल्म को देखने में दर्शकों की ज़्यादा दिलचस्पी है और किस फिल्म की तरफ लोग भाग रहे हैं? तो जो सैकलिंग की रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि अब तक, यानी जब तक ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है अब से कुछ घंटों पहले, तब तक एनिमल के 1,11,000 टिकट बिक चुके हैं। यानी इस दुनिया में 1,11,000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल का ट्रेलर देखकर इस बात से कन्विंस हैं कि वो अपनी मेहनत की कमाई एनिमल पर लगाने वाले हैं। और इसी एडवांस बुकिंग के ज़रिए इस फिल्म ने अब तक 3,40,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। यानी ये जो पैसा है, ये जो रकम है, ये अब फिल्म की कमाई में शामिल हो जाएगी। वहीं सैम बहादुर की बात करें तो सिर्फ 12,876 टिकट बिके हैं। यानी इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से सिर्फ 44,71,000 रुपए की कमाई की है। कहाँ एनिमल के लिए 1,11,000 लोग एक्साइटेड हैं और सैम बहादुर के लिए सिर्फ 12,876 लोग। और कहा यह जा रहा है कि हैदराबाद में टेस्टिंग के लिए शुक्रवार को एनिमल की एडवांस बुकिंग शुरू कराई गई थी, जिसमें फिल्म के 17 शोज़ पूरे बुक हो गए। और ये जो हैदराबाद में बुकिंग हुई है, अगर आप सोच रहे हो कि तेलुगु के लिए है, तो ऐसा नहीं है। हैदराबाद में बुकिंग हुई है हिंदी के लिए। और ये बताती है रिपोर्ट कि हैदराबाद शहर के 46% शोज़ पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। मैं आपको एक स्टडी और बता रहा हूँ। अगर हम जवान की बात करें तो जवान ने अपनी एडवांस बुकिंग के दौरान 5,57,000 टिकट्स बुक किए थे। पठान 5,56,000 का था। तो यानी ये जो 5,56,000 या 5,57,000 जो ये आ रही है फिगर, ये मानकर चलिए कि ये शाहरुख के हार्ड कोर वाले फैंस हैं। मतलब कुछ हो जाए, इनको पिक्चर देखनी ही है, इसलिए एडवांस बुकिंग कराते हैं। KGF 2 की बात करें तो 5,15,000 हुए थे एडवांस बुकिंग में। ब्रह्मास्त्र में 3,60,000 हुए थे। आदिपुरुष में 2,85,000 हुए थे। और गदर 2 के दौरान 2,74,000 हुए थे। तो इस तरह से देखें तो शाहरुख खान नंबर 1 पर चल रहे हैं आगे। एनिमल से उम्मीद ये की जा रही है कि यह रणबीर कपूर के करियर की एक बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। मैंने इसका ट्रेलर देखकर ही आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा चेंज रणबीर कपूर के करियर में ला सकती है। फिल्म का 3.5 घंटे का रन टाइम है, इसे A रेटिंग दी गई है, और इसी वजह से अब जो 18 से कम के लोग हैं वो नहीं देख पाएंगे। सैम बहादुर की जहाँ तक बात करें तो फैमिली ऑडियंस वाली ये फिल्म है। फिल्म के ट्रेलर में विकी की दमदार एक्टिंग तो देखने को मिली ही है। लोगों में काफ़ी जोश भरने वाली ये फिल्म है। मेघना गुलजार इसका निर्देशन कर रही हैं। और कुल मिलाकर मामला ये है कि इस समय स्थिति कांटे की टक्कर की बनी हुई है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सैम बहादुर जो है ये हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक है। और इस फिल्म में सैम मानेकशॉ के जीवन के कई अहम पहलुओं के बारे में बात की जाएगी। मुख्य रूप से जो सैम मानेकशॉ को याद किया जाता है वो है 1971 में, यानी 1971 की वॉर में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और फिर कैसे हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। पाकिस्तान का पूर्वी टुकड़ा अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये इसी युद्ध में हुआ था। तो हमारे लिए एक बहुत अहम तारीख रही है 1971 की, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और उसके हीरो थे सैम मानेकशॉ, ये उनकी बायोपिक है। इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा ने सैम की पत्नी का रोल प्ले किया है, वहीं फातिमा सना शेख ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि सैम बहादुर के लिए उतना ज़्यादा
एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है जितना कि एनिमल के लिए दिख रहा है। बहरहाल जब फिल्म रिलीज़ होगी तब देखना होगा कि ये दोनों फिल्में रिलीज़ होने के बाद वर्ड ऑफ माउथ से कितना आगे जाती हैं।